अजीत जी, एक बात पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, जो कि आपकी प्रतिक्रियाओं को लोग बेहद संजीदगी से सुनते हैं। थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन जरूरी मुद्दा है। हम्म। मुनव्वर राणा का स्टेटमेंट, अभी सबसे ताजा स्टेटमेंट आया है कि यदि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं हम्म। प्रदेश छोड़ दूंगा। देश का वो दुनिया छोड़ दे, हु केयर्स। मुनव्वर राणा मतलब केयर कौन करता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ रह रहा है, किसको पड़ी है, वह तुम हो कौन। जहर बुझा हुआ तीर है मुनव्वर राणा। या उसके बेटे का बयान देखिए ना, और उसका सुनिएगा, ट्वीट सुनिएगा। सीए के टाइम में ट्वीट उसने शेयर क्या मारा था, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, सत्ता को उसने नामर्द कहा था। और उसके बाद एक जगह लिखा था कि मतलब, हाँ वो कुछ इस तरह से, वो ये लोग कुमारी में है ना कि 800 साल हमने राज किया था इस टाइप। भले इनके बाप दादा जो है कन्वर्ट है, और डर के मारे जो है अपना पजामा छोटा करवा लिए, उस टाइप के लोग ये लोग हैं। और इनके अरमान जो है कि नहीं हम तो रूल कर रहे थे भारत को। तो इस तरह के ट्वीट्स इन्होंने जहर बुझे उस समय भी लिखे थे कि मेरा बाप जो है तुम्हारे लिए ये किया करता था। सोनिया के लिए चालीसा लिखने वाले लोग। माँ की नज्म जो इनकी सबसे ज्यादा फेमस है, वो चोरी किया शायद आलोक चतुर्वेदी है कवि एक, उनका चुराया हुआ। तो इस आदमी के पास अपना है क्या। मुंह में लगता है कि एक नींबू रख के और दिन भर गुटखा खाता है। मतलब न शक्ल अच्छी है। और मैं बोलूंगा क्योंकि ये घृणित लोग हैं, इसलिए मैं शक्ल पे भी जाऊंगा। और इसमें जितने डिफॉर्मिटीज है, मेंटल तो है ही, फिजिकल भी है, मैं सब पे बोलूंगा। चाहे मुझे मतलब किसी तरह कोई भी इज्म उज्म लगा के बॉडी शेमिंग कर रहा है, जो भी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हैं उसी लायक हैं। और मुनव्वर राणा देश छोड़ दे, दुनिया छोड़ दे, बंगाल की खाड़ी में चला जाए, नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट हिम। हु इज ही। जी, इसी मुझे लगता है आप इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, इसी वजह से लेफ्टिस्टों के सबसे ज्यादा निशाने पे आप ही रहते हैं। और स्वरा भास्कर जैसी कोई भी सेलिब्रिटी कोई मौका नहीं चूकती हैं आपसे भिड़ने का। पिछले दिनों ट्विटर पे सबने देखा कि आपका उनका वास्तव में मुद्दा क्या था, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर। अरे वो एक ऐप था सुल्ली डील्स करके, जी। और उस पे था कि शायद मुस्लिम लड़कियों की तस्वीरें जो है और उनके आईडीज, मतलब ट्विटर के आईडी जो है वो ओपन सोर्स में करके किसी ने पब्लिक किया हुआ था। और वो किसी पॉपुलर जगह पे नहीं, गिटहब पे था, ना प्ले स्टोर पे था, ना आईओएस पे था, किसी ने ऐप बनाया था। उस पे किसी लड़की ने लिखा कि देखिए सुल्ली डील्स ऐप बन गया ये वो। तो मुझे पता नहीं था कि सुल्ली होता क्या। तो मैंने लिखा कि भाई मुझे नहीं पता कि सुल्ली क्या होता है, लेकिन अगर कुछ एआई पावर्ड है और कम्युनिटी ड्रिवन है और मैं फ्री सॉफ्टवेयर का समर्थक रहा हूं, तो जो भी है मेरा इसको समर्थन है। मैंने ये लिखा। उसके बाद क्या हुआ कि इन वामपंथियों को मौका मिल गया कि मैं जो है मुस्लिम लड़कियों की वेश्यावृत्ति और उनकी नीलामी, ऑक्शन को अपना समर्थन दे रहा हूं इस तरह से। तो ये कहा कि इन्होंने खूब घुमाया। हुआ घंटा कुछ नहीं हुआ। इसलिए भी कुछ नहीं कि एक तो ये फर्जी बात थी। और मेरा जो स्क्रीनशॉट वो लगा रहे थे उसमें वैसा कुछ था नहीं। वैसा कुछ होता तो मैं जेल में होता। तो एक तो ये बात है। और दूसरा ये है कि ये क्या सुल्ली डील्स और मुल्ली डील्स और लुल्ली डील्स ये सब पे करेंगे। इनका मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, परसों बनाया है, अगर ये संडे को आप लोग देख रहे हैं तो उसमें जाके देखिए टेलीग्राम पे किस तरह के ग्रुप्स हैं। हिंदू स्लट्स, मुस्लिम बुल्स, हिंदू सलवार मुस्लिम तलवार, हिंदू स्लट्स, मुस्लिम स्टड्स, और कुछ ऐसे घृणित शब्द हिंदू लड़कियों और बच्चियों के लिए जो आप सोच नहीं सकते हैं। उनके बाकायदा रूल्स बने हुए टेलीग्राम पे कि आप आइए और तुरंत आपको जो है नेम, सेक्स, लोकेशन ये शेयर करना पड़ेगा, आपको तस्वीरें डालनी होगी हिंदू लड़कियों, कम से कम दिन में 4-5 मॉफ्ट इमेजेस यूज होती हैं। तो ये लोग जो चिल्ला रहे हैं ना, स्वरा भास्कर या जो भी इनका गैंग है कि मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहा है, ये विक्टिम प्ले करना जा, इनके लोगों के और मुसलमानों के तो सैकड़ों ग्रुप्स हैं, और एक ऐप पे नहीं है। टेलीग्राम पे खाली हिंदू गर्ल्स लिख के आप खोजिए, आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। सारे ग्रुप्स वैसे ही लड़कियों के अश्लील इमेजेस मॉर्फिंग करके डालते हैं। उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग होती है बच्चियों की। तुम
लव जिहाद जैसा कोड जो है समाज में फैल रहा है, तुम उसको डिफेंड कर लेते हो, तुम उस पे या तो चुप हो जाते हो, बोलते नहीं ये तो प्रेम है। जो एक्चुअल में जमीन पे हो रहा है तुम उसको, मतलब उस अपराध को, नाबालिगों को भगाना, उसका गैंग रेप करवाना अपना घर में, अपने बाप से, अपने चाचा से, भाई से, अपने दोस्तों के साथ काट के फेंक देना, न्यूमरस एग्जाम्पल्स। तुम वहां तक जो है तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है, हाँ हाँ है ये हिंदू लड़की, काफिर की लड़की मर रही है। और जब कोई एक ऐप बनाता है जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही किसी ने फन में बनाया होगा जो भी है, वहां पे तुम्हें जो दुख हो गया कि अरे अरे देखो तो हमारी नीलामी हो गई। तो ऐप पे फोटो खाली कोई डाल रहा है, और भी कोई फोटो, मतलब फोटो भी नहीं, ट्विटर का खाली हैंडल वहां पे डाला जा रहा है, दैट्स इट। और उसमें भी हमें ये भी नहीं पता कि मुस्लिम लड़कियां वहां खुद ही रजिस्टर कर रही थी कि किसी ने जुटा, नोबडी नोज। लेकिन इन्होंने बना लिया कि नहीं नहीं नहीं, बताइए कि भाई वेश्यावृत्ति हो रही है, अल जजीरा तक, मतलब बीबीसी ये सब कवर कर रहे हैं कि इंडिया में तो ये चल रहा है। तो ये तो इनका दोगलापन है, इनका दोगलापन है। तो ठीक है, तुम कहो ना, मतलब लिखते रहो, मेरे खिलाफ लिखते रहो। एक हैंडल सस्पेंड हुआ, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है दूसरा बनाएंगे, दूसरा करो, तीसरा बनाएंगे। ईमेल बनाने पाबंदी थोड़े है। और भगवान के पास इतने डिवाइसेज हैं कि तुम हर रोज सस्पेंड करवाओगे, हम हर रोज बना लिया करेंगे। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.